वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और जैसे हम लोग सारी ज़ोडिएक साइंस के वीडियोस देख रहे हैं 2024 के लिए कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत से लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो अगर कुछ होता है कि कुछ मैच नहीं कर रहा है तो उस वक्त आपको जितना मैच होता है उतना ही लेना है। अब कर्क या फिर कैंसर राशि यानी आपकी वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, वेस्टर्न कैलेंडर से हो सकती है, या फिर आप इसमें से कुछ भी नहीं है, आपके करंट जो भी नाम है उसके हिसाब से आती है, तभी ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा और गाइडेंस मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से कैंसर या फिर कर्क साइन से रूलिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने कार्ड्स पहले से निकाल के रखे क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं। तो तब तक आप, अगर आपने अभी तक दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है एम्प्रेस के, वहाँ पे भी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। चलिए, ये दोनों कार्ड्स जो है वो बाद में देखते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कि 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहा है। कर्क राशि, इस साल में आपने इमोशनल सफरिंग्स बहुत झेली है। यानी कर्क, अगर आपकी जैसे सन मून राइजिंग है या फिर आप वेस्टर्न कैलेंडर से आती है डेट ऑफ बर्थ से, या फिर आपके अभी के नाम से, लेकिन आपकी इमोशनल सफरिंग बहुत हुई है। यानी रिश्तों की वजह से जो सफरिंग है ना वो बहुत हुई है और आपने फाइनली कुछ डिसीजन लिया है इस साल में। यानी जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है और जैसे किसी क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी ट्रैप में फंसे हैं आप रिलेशनशिप के और वो काफ़ी पुराना हो चुका है, आप धक्के मार के थक चुके हैं उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस साल आपने उसे तोड़ा है, फाइनली उसे तोड़ा है। आपने कुछ मेजर डिसीजन लिया है अपने रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारे ब्रेकअप्स भी यहाँ पे हुए लग रहे हैं मुझे, और ये सारी चीज़ें जो हुई है ये आपने नहीं की है क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना है और वो भी ऐसा है कि जैसे यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है और उसके लिए यूनिवर्स ने आपको ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया। और आपने कब डिसीजन लिया या फिर वर्कआउट करना स्टार्ट किया ये भी मैं बताती हूँ। जैसे अक्टूबर नवंबर में ये हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये मुझे दिख रहा है। तो ब्रेकअप्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, डिवोर्स हो या फिर कहीं जॉब में आप अटके हैं काफ़ी सालों से और अपनी सीनियर को बोल बोल के परेशान हो गए कि भाई मुझे प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन अगर कोई सुन नहीं रहा था, आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं किया जा रहा था, तो आपने वहाँ पे भी ज़ोरदार धक्का दिया है। यानी अचानक से रिज़ाइन किया है और दूसरे जॉब के लिए गए हैं। कुछ लोगों ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया है, जॉब छोड़ा है लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया है, वेट कर रहे हैं। दुखी भी बहुत है आप अंदर से, आपका हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह से हर्ट है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशंस बहुत हर्ट है। हालांकि आप दिखा रहे हैं सबको कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप हर्ट है, आपकी एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है। और आप अकेले भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके साथ सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है और जो आपने फेस किया सफरिंग्स है, वो सिर्फ चीज़ें आपके सामने हैं। काफ़ी हर्ट है आप। बताइएगा मुझे आप लोगों को कि ये 2023 कैसा रहा है और आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। पहले से कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं और ऊपर से रिलेशनशिप का ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आपको परेशान किया है। चलिए देखते हैं कि वो तो हो गया, लेकिन 2024 आपके लिए कैसा रहेगा।
पहले देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों का रिलेशनशिप का इशू नहीं था, हर्ट तो आप हुए हैं किसी भी रीज़न से, लेकिन अगर आपका करियर का इशू था तो 2024 में कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपके हाथ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे रिज़ाइन करने के बाद में काफ़ी सारी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को छोड़ती नहीं है और अच्छी पोजीशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। तो कुछ लोगों के लिए वो भी, अगर आप फीमेल है तो ये चांसेस है। कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए वो हमेशा के लिए बाय बाय करने वाले हैं, यानी दोबारा वो जॉब में जाने वाले नहीं हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, पॉसिट नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें चलाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे फिशिंग होती है, यानी जो लोग मच्छी पकड़ते हैं ना वहाँ पे, या फिर उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी है कैंसर राशि वाले कि आप लोगों को फिश या फिर सी फूड बहुत पसंद होगा। आपको करियर रिलेटेड सिचुएशन में ना एंजल्स के साइन बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। जैसे एंजल दिख रहा है कहीं पे, फेस दिख रहा है, फेदर्स मिल रहे हैं, या फिर बार बार कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, बटरफ्लाइज आपको दिख रहे होंगे। फिश बहुत ज़्यादा है आपके इस रीडिंग में। हालांकि फिश भी एक इमोशनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और ऑफ कोर्स वो पानी से रिलेटेड है। और करियर में आपकी अच्छी ग्रोथ, स्टेबिलिटी, पोजीशन मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पैसे कम मिले आपको, लेकिन अथॉरिटीज जो आपको चाहिए था वो आपके हाथों में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है और आपको उसमें अच्छा लगने वाला है कि भाई फाइनली मैं रूल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे किसी का सुनना नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों के हाथों में रुद्राक्ष पहना हुआ मुझे दिख रहा है, रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, माला कुछ है जिसे नीचे ऐसे कुछ लटकन जैसा लटका हुआ है, वो मुझे दिख रहा है। करियर का है, कुछ अच्छी शुरुआत हो रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताना है कि अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा रूड मत होइए कि लोगों ने आपको परेशान किया है तो आप भी उसी तरीके से दूसरों को ट्रीट करेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। आप हर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को हर्ट करें। जैसे हर्ट हुआ जो इंसान है वो कैसा होता है, जैसे कोई ग्लास टूटा है और जैसे टूटा हुआ ग्लास कभी वापस से अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन वो कहीं से ऐसे टूटा है और किसी ने उस पर हाथ फेर दिया अचानक से, तो इतनी क्विकली वो उसे लग जाता है, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे आपको नहीं बनना है। नेक्स्ट देखते हैं आपके फिनेंसेस 2024 में कैसे रहेंगे। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियल भी लॉस हुआ है आपको, यानी आपने कुछ सोचा था, कुछ सोच के पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, कहीं पे दिया था, लेकिन उस पैसे का आउटकम कुछ भी मिला नहीं है, यानी पैसा भी चला गया लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये इतना सब कुछ फेस करने के बाद में ना आपके अंदर एक स्टबर्ननेस आया हुआ है, यानी अभी आप किसी का नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं, लेकिन इन सारे चक्करों में ना यूनिवर्स आपको हेल्प भेज रहा है, उसकी तरफ भी आप इग्नोर कर रहे हैं। तो 2024 में सबसे पहले आपको फिनेंशियल मैटर में स्टबर्ननेस छोड़ना है। जो इंसान एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेके फिनेंशियल मैटर्स हैंडल करने हैं, अपनी मर्जी से नहीं करने, क्योंकि आप पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हैं। और अगर आपको कोई हेल्प ऑफर कर रहा है तो उस ऑफर को लेना है, क्योंकि वो हेल्प डिवाइन ने आपके लिए भेजी है, उसे इग्नोर नहीं करना है। कहीं पे भी अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि
आपका खर्चा बहुत होने वाला है इस साल में, और जो अर्निंग है वो थोड़ा सा कम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वही मैं बोलूँगी कि आपका अगर नेचर आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो ये सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। आपका जो स्टबननेस है कि मुझे हर चीज़ पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा वाला आपका थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। वे जिद्दी मत बनिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी हेल्थ, मेजर अरकाना है। हेल्थ के लिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। यहाँ पे दो अलग अलग मैसेज है, दोनों बताती हूँ मैं। कुछ लोगों की कुछ लंबी बीमारी चल रही थी जिसने बहुत परेशान किया आपको, बहुत रुलाया, बहुत पैसा खर्च हो गया, लेकिन कम नहीं हुआ था। तो उन लोगों का वो फेज फाइनली ख़त्म हो रहा है, और वो जो भी हेल्थ इशू था वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो मैसेज है, कोई बड़ा हेल्थ का इशू आपका डिटेक्ट हो सकता है 2024 में। बोन्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बोन्स स्पेशली जिसे फ्रैक्चर होना है या फिर जॉइंट पेन है, कुछ ना कुछ बोन्स रिलेटेड मुझे लग रहा है यहाँ पे। वो अचानक से आएगा, यानी वो बहुत पुराना है लेकिन वो सर अभी ऊपर निकालेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डरने वाले हैं, लेकिन आपको सलाह ये दी जा रही है कि डरना नहीं है, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर हेल्थ इशू दिख रहा है, डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि वो शुरुआत के स्टेज में डिटेक्ट हुआ है और उस पर काम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। ब्लैक कलर यूज मत कीजिए। आपको ना यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सनराइज जब होता है उस टाइम का जो सनलाइट होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप कैंसर, देखिए यहाँ पे वापस मेजर अरकाना है। जैसे 2023 में रिलेशनशिप का ही आपका मेजर इशू रहा है, इस साल भी आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि अगर आपने अपना लेसन लर्न किया है तो वो सिचुएशन फटाक से चेंज होगी और अच्छा टाइम आएगा। लेकिन अगर आपने लेसन नहीं सीखा है, वही चीज़ें रटे जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों में अभी अटके पड़े हैं, वो सिचुएशन तब तक नहीं जाएगी जब तक आप नहीं चेंज होते। यहाँ पे बहुत कुछ कंफ्यूजन है कर्क राशि वाले आपके दिमाग में कि रिलेशनशिप में एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, वो खुद को आपको क्लियर नहीं है। यानी 4 चीज़ें आप देख लेते हैं या फिर 4 अलग अलग लोग देख लेते हैं और सबका आपको अच्छा लगने लगता है। यानी मेरा उसके जैसा चाहिए, अरे उसका कितना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है, मुझे उसके जैसा चाहिए, और आप उसी की तरह करने के लिए दौड़ते हैं। आपके लिए खुद को वो क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो आपको ये टाइम इसीलिए आ रहा है अभी कि आप डिसाइड करो। आप डिसाइड करेंगे तभी आपको डिवाइन हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आप अटके पड़ेंगे। ये ध्यान में रखिए। और कुछ अच्छी शुरुआत रिलेशनशिप में होने को है तो खुद में बदलाव लाइए, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि एक स्टबननेस है आपके नेचर में, तो वो हटाने की जरूरत है। तो आपके हाथों में है। रिलेशनशिप में जो भी आपने सफर किया है उससे बाहर निकल के वापस से अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं। अब देखते हैं कि ये सब हो गया। ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फिर वापस एनर्जी वही है, जैसे कैंसर का ही कार्ड आया यहाँ पे कैंसर राशि वालों के लिए। तो कैंसर राशि वालों के जितने भी गुण हैं वो सारे इस साल में आप पे हावी रहेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
यानी छोटी छोटी बातों पे आंखों में आंसू आना है, रिलेशनशिप के लिए बहुत इमोशनल होना है, हमेशा इम्बैलेंस रहना है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी जो होता है वो मून होता है और वो कभी बैलेंस होता नहीं है कभी फुल मून, कभी नो मून, और उसके फेजेस चलते रहते हैं। तो उसी तरह आपके इमोशनल मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। इम्बैलेंस साल भर बना रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगा, अकेले आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं और दिमाग में हमेशा ऑप्शंस, चॉइसेस बने रहेंगे। जैसे रिलेशनशिप के रीडिंग करते वक्त मैंने बताया कि 4 चीज़ें आपके दिमाग में होती है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे वापस वही है, आप चॉइसेस में फंसने वाले हैं, कंपेयर करना है, ये सारी चीज़ें आप करते रहने वाले हैं कि भाई मेरे फ्रेंड का ऐसा है, उसका भी मेरे जैसे हुआ था, लेकिन अभी वो कितना अच्छा सेटल है और मैं क्यों नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है। अभी आपके हाथ में है कि आप खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। आपका इंट्यूशन इस साल में अच्छा रहेगा कर्क राशि वाले, और आपकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपके मान लीजिए कोई भी काम नहीं बन रहे या फिर अब तक नहीं बने थे, आपके हाथ में डिवाइन एक जादू की छड़ी दे रहा है और वो है विल पावर। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आप इस साल अपनी विल पावर के बेसिस पे पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़। और लोग आपको कितना भी भटकाए, अलग अलग डायरेक्शन चीज़ें बताए, लेकिन आपको अपना एक चूज किया हुआ रास्ता ही पकड़ना है और एक्शन मोड में आना है आप लोगों को। आप कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं और जैसे आज मेरा मूड खराब है तो आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, स्टडी नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ सीक्रेट्स भी रिवील होंगे इस साल। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 2024 के लिए। तो पैसा आपको बहुत मायने रखने वाला है इस साल। यानी जैसे कार्ड ऐसा है ना यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना कि यानी मूवी का डायलॉग है हेरा फेरी का कि लक्ष्मी है कि तिलक लगा रही है और तुम मुंह धोने की बात कर रहे हो, उस टाइप की सिचुएशन है। यानी यूनिवर्स आपको दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, लेकिन आप उसी वक्त गलत डायरेक्शन में जा रहे। यानी प्रसाद लेने के लिए यूनिवर्स ने बोला है कि भाई हाथ सामने करो, और जब पूरी लाइन में आप खड़े हैं आपका नंबर आने तक, और जैसे ही नंबर आता है आपने उसी वक्त कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ निकाल लिया। ऐसे सिचुएशन दिख रहे तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसे छोड़िएगा मत। अपनी गलत मूव्स के कारण छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है आप लोगों के लिए prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it जैसे मराठी में भी बोलते हैं कि देणाऱ्याचे हाथ हजार दुबड़ी माझी जोड़ी, ऐसे नहीं होने देना चाहिए। देने वाले हजारों हाथ है, लेकिन मेरी जो झोली है वो ही फटी हुई है। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मेंटालिटी आप लोगों ने ऐसे बना के रखी हुई है कि क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए, तो आपने यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस जो है वो वैसे बना के रखा। अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपने प्रोग्राम कर रखा है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं आते, बहुत कम है, या फिर खर्चा नहीं करना है, मेरे पास कम है, कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, पुराने कपड़े पहनने हैं या फिर जूते पहनने हैं, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है तो पैसों की वजह से उन पे काम नहीं करना है। ऐसी सारी चीज़ें आप करते हैं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसे मत कीजिए। पैसा आ रहा है, आने दीजिए, खुद पे खर्च भी कीजिए और सर्क्यूलेट होते रहने दीजिए पैसे को।
स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट रहना है। इस साल आपसे मेजर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड है। हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पे आप जाए, जैसे संगम होता है नदियों का, वहां पे स्नान कर ले, ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे स्पेशली अगर आपका कोई हेल्थ इशू से रिलेटेड है तो आपको कोई ना कोई सजेस्ट जरूर करेगा, जैसे कोई ज्योतिषी रहेगा या फिर कोई बताएगा आपको कि आप उस संगम पे जाके नहाइए, आपका इलाज हो जाएगा, आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। हेल्थ इशू है, पैसे का इशू है बहुत अजीब तरह के कार्ड आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी की जो 2023 में पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, या फिर आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वो 2024 में होगा? भाई ग्रीन कार्ड आया आपके लिए। ग्रीन लकी कलर हो सकता है आपका, ग्रीन और 5 नंबर लकी कलर हो सकते, सॉरी नंबर हो सकते हैं। देखिए मैसेज भी बढ़िया है। सक्सेस इज इन फेवर ऑफ यू, सफलता आपके पक्ष में है, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था आपका काम होने वाला है। जरूरत है कि आप यहाँ पे जो भी गाइडेंस बताया गया है उसे आप अच्छे से फॉलो कर ले, हीलिंग ले ले। मेरे चैनल पे फ्री हीलिंग का वीडियो है, वहां पे जैसे जिस तरीके से मैंने गाइड किया है आप हीलिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए, वो फ्री है। और खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए। मैं मेंटल स्ट्रेस नहीं बोल रही हूँ, इमोशनल फीलिंग्स जो आपने दबा के रखी है अंदर, रिलीज कीजिए उसे। तो चलिए आप लोग बताइए मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाने से पहले दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।